तो कहीं ना कहीं चर्चा होने का मतलब है कि उनकी हालत खराब है इंडिया से, वो डर रहे हैं इंडिया से। चंद्रयान 3 गई है, कांग्रेस की ये देन है, आपकी नहीं है। आप तो शौचालय बनवाए हैं, शौचालय की बात कीजिए। हर जगह नफरत फैला रहे हैं, नफरत की बात कर रहे हैं। नाम भारत का ये चांद तक में नाम कैसे हुआ? क्योंकि आप जैसा जहर पंडित नेहरू ने समाज में नहीं घोला था। पंडित नेहरू ने इसरो की स्थापना की थी, इसलिए आज हम चांद पर गए हैं। स्कूल में नफरत पहुंचा रहे हैं, इस छोटे बच्चों से नफरत की जा रही है। स्कूल तक में छोटे बच्चों के बीच में आप नफरत की खेती कर रहे हैं। दूसरे का किया हुआ जो पेड़ लगाया था उसका फल आप काट रहे हैं। ये मोदी जी से अडानी का रिश्ता क्या है? नमस्कार, आदाब। इंडिया ट्रुथ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अल्फराज शेख। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए सोशल एक्टिविस्ट ज़ेबा खान जी हैं, जो अक्सर आपने चैनल्स में इन्हें अपनी बात रखते हुए देखा होगा। कांग्रेस की तरफ से ये बात रखती हैं, बेबाकी से अपनी बात को रखती हैं। उन्हीं से जानेंगे कि आखिर 2024 इलेक्शन को लेकर उनका क्या रुझान है और इस वक्त जो गठबंधन इंडिया अलायंस को लेकर जो मीटिंग हो रही है उसको लेकर वो कैसे देखती हैं, और वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जो पूरे देश में चर्चाएं चल रही हैं उस पर सारी मुद्दों पर लेकर इन्हीं से जानकारी लेंगे। मैम, स्वागत है आपका। जी शुक्रिया। जय हिंद साथियों। सबसे पहला सवाल यही है, पूरे देश में चर्चाएं चल रही हैं, वन इलेक्शन वन नेशन को लेकर चर्चाएं तेज हैं, किस तरीके से देखती हैं? देखिए, सरकार को अधिकार है कि चर्चा करके कोई भी बिल लाना, लेकिन अभी जो परिस्थितियां बन रही हैं और जिस तरह से रुझान आ रहे हैं, 4 इलेक्शन स्टेट्स में इलेक्शन है, तो हर जगह से ये रुझान आ रहा है कि कांग्रेस भारी है, कांग्रेस जीत रही है। और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन जो है 2024 का इलेक्शन जीत रहा है। तो पीएम मोदी और पूरी भाजपा की टीम में बहुत ज़्यादा बौखलाहट है और इतने बौखला गए हैं कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि ये चुनाव को कैसे जीता जाए और पासा को कैसे फिर से पलटा जाए। और जैसे कि हम जान रहे हैं कि 9.5 सालों में देश की जनता को सिर्फ जुमलेबाजी दी गई है, देश की जनता को छला गया है, विकास के नाम पर महंगाई की मार पड़ी है, चाहे वो कोरोना काल रहा हो या फिर नोटबंदी रही हो, जीएसटी रही हो, किसान बिल लाया गया हो, और बहुत सारे इस तरह के, जैसे मणिपुर से लेकर नूह तक जल रहा है। दलित और पिछड़ों के साथ हर जगह दुर्व्यवहार किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में तो आए दिन घटनाएं हो रही हैं। तो अब देश की जनता इन्हें समझ चुकी है कि ये लोग किस तरह के लोग हैं। ये सत्ता प्रेमी हैं, ना कि देश प्रेमी लोग हैं। तो ये भाजपा समझ रही है। और जिस तरह नूह की जनता ने, नूह में जाट कौम ने आगे बढ़ के माहौल को खराब होने से बचाया है, बहुत बड़ी बात है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो ये धर्म का कार्ड था, नूह में नहीं चल पाया। ये नहीं तो बहुत बड़ी हिंसा का इन लोगों का प्लान था। तो ये सब चीज़ों से ये बौखला गए हैं कि देश की जनता अब जागरूक हो रही है। वो समझ रही है कि ये सिर्फ धर्म के नाम पर लड़वाते हैं और जहाँ विकास की बात होती है, विकास सिर्फ अडानी का होता है। कल आप लोगों को पता होगा, दुनिया के 2 बड़े फाइनेंशियल पेपर्स में, मैगजीन्स में, पेपर्स में आया हुआ है अडानी का नाम, कि मोदी जी से अडानी का रिश्ता क्या है। अडानी जी पैसे ला रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का मैटर है। तो ये सारी बातें, देश की जनता को अब ज़्यादा दिन तक झूठ और गुमराह नहीं किया जा सकता। इसलिए बौखलाहट में ये अपने सत्ता का और शक्ति का दुरुपयोग करके चाहते हैं कि फिर से 2024 में देश पर कब्जा किया जा सके, दिल्ली की गति पर कब्जा किया जा सके। इस तरीके से राहुल गांधी कहते हैं कि बीजेपी जब भी बौखलाहट में होती है कुछ ना कुछ नया करती है, उसी तरीके से आप भी कह रही हैं। मेवात में आपने देखा जिस तरीके से हिंसा हुई है, नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन आरोप कहीं ना कहीं कांग्रेस नेता के ऊपर लग रहे हैं। ममन खान के ऊपर आरोप लग रहा है। गलत बात है, गलत बात है। बिल्कुल ममन खान जी का कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं है। हर जगह हम जैसे देखते हैं कि सॉफ्ट टारगेट एक विशेष समुदाय को नाम देखकर किया जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी चाहे दिल्ली दंगे में आप वो गोली मारो, जो ठाकुर जी का नाम एकदम हट गया, रागिनी तिवारी जी जो खुलेआम लोगों को उकसा रही थी और दंगे कराई, उस महिला का नाम बिल्कुल हट गया। और बहुत सारे बेकसूर लोग जेल में गए और अब भी जेल में है। वैसी ही कार्रवाई मेवात में भी हो रही है। सरासर जो गलत है
700 लोगों में कितने लोग समुदाय को देखकर और नाम को देखकर केस किया जा रहा है। बहुत शर्म की बात है। लोकतंत्र का ऐसा चेहरा देश ने कभी नहीं देखा होगा जो आज देखा जा रहा है। लेकिन जिस तरह जाट कौम ने मेवात को बचा लिया, भारतीय जनता पार्टी समझ रही है कि अब विकास के मुद्दे पर आना ही होगा और बात करना होगा। अब झूठ और जुमलेबाजी से काम नहीं चलने वाली है। इसलिए ये इंडिया का डर है जो 200 रुपये LPG सिलेंडर में कम किया गया। इतने दिनों से 9.5 साल में आपने बहनों को कोई उपहार नहीं दिया, और अभी 2024 में जबकि इलेक्शन है, 6 महीने बच गए, तो सीधे बहनों की याद आ गई। जब आपने 700 रुपये बढ़ाया तब आप कहाँ थे? तब तो डंका नहीं पीट रहे थे। अब 200 कम करके आप उसका पूरा क्रेज लेना चाहते हैं। सिर्फ ये इंडिया का जो अलायंस हुआ है उसके डर की वजह से? बिल्कुल, ये इंडिया का डर है और बौखलाहट है जिसके वजह से 200 कम किए। और ये जो विशेष सत्र बैठाया गया है, बुलाया गया है, इसमें भी कहीं ना कहीं से कोई ना कोई चालबाजी की जाएगी जिसके वजह से ये जो कुछ सत्ता में ये फिर से आ सके और जो जमीन अपनी खोते जा रहे हैं उसमें वापस आने का ये कोई ना कोई तरीका होगा, चालबाजी होगी। आप खुद देख रहे हैं, देखिए बहनों की बात कर रहे हैं, बहनों को सौगात दे रहे हैं। क्या जो जंतर मंतर पर बहनें बैठी हुई थी वो देश की बहनें नहीं थी क्या? वो बेटियां नहीं थी क्या पहलवान? इतनी सशक्त और मजबूत महिलाएं, उनको घसीट कर जंतर मंतर से निकाल दिया जाता है। और मणिपुर में किस तरह नंगे घुमाया जा रहा है, महिलाओं के आबरू को लूटा जा रहा है, और ये लोग गूंगे बहरे बने हुए हैं। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और वीरेन जो वहाँ का चीफ मिनिस्टर है, उसको तो अविलंब इस्तीफा देना चाहिए और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। लेकिन गृह मंत्री जी का स्टेटमेंट आता है, नहीं ये तो अच्छे हैं, सब काम हमसे पूछ कर रहे हैं। यानी प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के अनुमति से मणिपुर को जलाया जा रहा है और मणिपुर की बहनों की आबरू अस्मत लूटी जा रही है। वो तो वीडियो वायरल हो गया, तब ये लोग बोलते हैं इतने दिन पहले का है। कुकी महिलाओं के साथ ऐसा हुआ है, नहीं, कितने बेशर्मी से बोलते हैं, नहीं इस तरह की तो बहुत सारी घटनाएं मेतई महिलाओं के साथ हुआ है। अरे कुकी और मेतई क्या होता है? महिला तो महिला होती है ना, महिला की इज्जत तो महिला की इज्जत होती है। थोड़ा तो शर्म कीजिए। आप अपनी विफलता को इतने सीना ठोक कर बता रहे हैं। उसके बाद आपने देखा किस तरीके से संसद में भी उन्होंने मणिपुर के मुद्दे पर बात की, चाहे वो लाल किले से 15 अगस्त के दिन उन्होंने बात की। 1.5 घंटे बाद विपक्ष के लगातार दबाव के बाद भी जब विपक्ष ने वॉकआउट करके संसद से बाहर चले गए, क्योंकि लगातार मुद्दे से हटकर बात की जा रही है, जुमलेबाजी की जा रही है, और जो मणिपुर का मुद्दा है उस पर आप चर्चा नहीं कर रहे। जब पूरा विपक्ष बाहर चला गया तब मणिपुर पर 1 से 1.5 मिनट 2 मिनट बोलते हैं प्रधानमंत्री जी। ठीक, तो बहुत दुखद है और बहुत शर्मनाक है। और लाख आप कोशिश कर लीजिए, देश की जनता समझदार है, जाग चुकी है, जान चुकी है। धर्म का काट ज़्यादा दिन नहीं चलता है, विकास पर आना ही होगा, क्योंकि देश के युवा बेरोजगार है, महंगाई चरम पर बढ़ गई है, महिला सुरक्षा बिल्कुल नहीं है, और किसानों की हालत देश में खराब है। अडानी और अंबानी 2 पूंजीपतियों का सिर्फ विकास हो रहा है। कहा यह जा रहा है, लोग कह रहे हैं कि पहले जो नाम विदेशों में नहीं होता था वो आज भारत का नाम विदेशों में हो रहा है, विदेशों के साथ में चांद तक में नाम भारत का हो। ये चांद तक में नाम कैसे हुआ? क्योंकि आप जैसा जहर पंडित नेहरू ने समाज में नहीं घोला था। पंडित नेहरू ने इसरो की स्थापना की थी, इसलिए आज हम चांद पर गए हैं। शर्म कीजिए, दूसरे के नाम का ख्याति खुद लेने के में मत लीजिए। प्रधानमंत्री जी, आप क्या कर रहे हैं? पंडित नेहरू और कांग्रेस ने इसरो की स्थापना की, बड़े बड़े संस्थान की स्थापना की, और आप क्या कर रहे हैं? स्कूल में नफरत पहुंचा रहे हैं। इस छोटे बच्चों से नफरत की जा रही है, स्कूल तक में छोटे बच्चों के बीच में आप नफरत की खेती कर रहे हैं। दूसरे का किया हुआ जो पेड़ लगाया था उसका फल आप काट रहे हैं। कम से कम थोड़ा तो शर्म कीजिए। आप बोलते हैं 70 सालों में क्या किया कांग्रेस ने? 70 सालों में कांग्रेस ने किया है, तभी आप आज डंका अपने नाम का पीट रहे हैं। और चांद पर हमारी चंद्रयान 3 गई है, कांग्रेस की ये देन है, आपकी नहीं है। आप तो शौचालय बनवाए हैं, शौचालय की बात कीजिए। हर जगह नफरत फैला रहे हैं, नफरत की बात कर रहे हैं, और विदेशों में डंका, विदेशों में तो नाम शर्मसार हो रहा है। भारत के किसी प्रधानमंत्री का इतना नहीं हुआ होगा जितना आपका हो रहा है।
हमें शर्म आती है, अफसोस आता है। पहली मर्तबा G20 का आयोजन इंडिया में होने जा रहा है, आप कह रहे हैं विदेशों में नाम नहीं। देखिए, कहीं ना कहीं पहली बार होने जा रहा है तो इसकी नींव पहले रखी गई होगी, तब आज होने जा रहा है। हर चीज का अपने ऊपर इस पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है कि 2 फाइनेंशियल मैगजीन में, पेपर्स में पूरा हेडिंग के साथ आ रहा है, इतनी इस पर क्यों चर्चा नहीं हो रही है? सिर्फ देश की जनता को गुमराह किया जाता है। अंधभक्तों को गुमराह कर सकते हैं, हम जैसे लोगों को गुमराह नहीं किया जा सकता है। देश की एक बहुत बड़ी जनसंख्या है जो विकास की बात करती है, जो इंसाफ की बात करती है, ईमानदारी की बात करती है। आप अंधभक्तों को गुमराह कर सकते हैं, पर सबको गुमराह नहीं कर सकते हैं। इंडिया अलायंस की तीसरी बैठक होने जा रही है, मुंबई में हो रही है, चल रही है इस वक्त भी। तो आप किस तरीके से देखती हैं पूरी, कितना लंबा ये अलायंस चलेगा, और कहा यह जा रहा है कि इसमें चेहरा कौन है आखिर, इसी को लेकर आप में इस बात की फिक्र भाजपा को क्यों है? मुझे ये पता है कि ये कांग्रेस और इंडिया से ज्यादा इस बात की चर्चा और फिक्र भाजपा में हो रहा है। तो कहीं ना कहीं चर्चा होने का मतलब है कि उनकी हालत खराब है इंडिया से, वो डर रहे हैं इंडिया से। उन्हें पता है कि उनकी जो न्यू है ये इंडिया उखाड़ फेंकेगा 2024 में। और इसी बौखलाहट में 5 दिवसीय स्पेशल सत्र पार्लियामेंट का बैठाया जा रहा है। जब नेता आते हैं, चर्चा की बातें करते हैं, तब तो आप लोग चर्चा नहीं करते हैं। और अब 5 दिवसीय पार्लियामेंट में स्पेशल सत्र, विशेष सत्र बुलाया गया है। हमेशा विशेष सत्र बुलाया जाता है, कोई विशेष परिस्थिति में बुलाया जाता है देश में, लेकिन अभी तो ऐसी कोई परिस्थिति नहीं चल रही है जो आप विशेष सत्र बुलाए हैं। तो अभी परिस्थिति यही है कि उनके नीचे से दिख रहा है कि जमीन खिसक रही है, उनका सत्ता खिसक रहा है। ठीक है, तो अब नए तरीके से कैसे कौन सी साजिश किया जाए, कैसे भी ध्यान को हटाने के लिए वहां से इंडिया गठबंधन जो मीटिंग्स कर रहे हैं, देश की जनता का ध्यान अपने तरफ आकर्षित करने के लिए। आप देखें ना, लगातार राहुल जी की सदस्यता को रद्द कर दी जाती है परेशान करने के लिए। प्रियंका जी पर, तृप्त त्यागी पर क्या कार्रवाई हुई अभी तक? सलाखों के पीछे होना चाहिए था, पर नहीं, वो है आराम से है। ऐसी जहरीली नागन जो बच्चों में विष घोल रही है, वो बैठी हुई है। और प्रियंका गांधी पर सिर्फ 50% कमीशन वाली सरकार बोल देने पर पूरे मध्य प्रदेश में 41 जगह केसेस होते हैं। ये तो बहुत हास्यास्पद है। आखिरी सवाल यह है, जिस तरीके से आपने देखा है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में तो आमने सामने चुनाव लड़ रही है, लेकिन अलायंस में एक साथ आकर चुनाव लड़ने की बात कर रही है। हाँ बिल्कुल, जो हमारे इंडिया का गठबंधन है, देखिए जब मकसद बड़ा होना, जब देश को बचाना होना, लोकतंत्र को बचाना हो, तो छोटे छोटे जो अपने फायदे हैं उसको इग्नोर करना पड़ता है। और गठबंधन को हम लेकर चलेंगे एक साथ, चाहे उसके लिए जो भी कुर्बानियां देनी हो, क्योंकि अभी देश आगे है, देश मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में जाकर आप कांग्रेस की मुखालफत करेंगे, वो आम आदमी पार्टी की मुखालफत करेंगे, दिल्ली जीतने के लिए एक साथ आ जाएंगे। देखिए आगे समय बताएगा कि क्या होगा। ये वेट एंड वॉच, इंतजार कीजिए। अभी मीटिंग्स चल रही है इंडिया का, और आगे जब मीटिंग्स खत्म होंगे तो सामने बातें आएंगी कि मीटिंग में क्या डिसीजन लिया गया है। और जो भी डिसीजन होगा उसका हम सभी को, हम जो कांग्रेस जन है और जो देश के रक्षक है, जो देश का हित चाहते हैं, हम सभी उसको फॉलो करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ में सोशल एक्टिविस्ट ज़ेबा खान थी, उन्होंने बताया किस तरीके से 2024 इलेक्शन को लेकर ये तैयारियां कर रहे हैं और कांग्रेस किस तरीके से 2024 में आएगी। फिलहाल इस पूरे इंटरव्यू पर आपकी क्या कुछ राय बन रही है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। देखते रहिए इंडिया ट्रूथ। शुक्रिया।